चलिए शुरू करते हैं बेटा सेकंड टेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपको यहाँ गिवन है कि a वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 4j प्लस जेड के और b वेक्टर 5i माइनस वाई जे प्लस जेड 2 के। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं। अब आपको पता है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब अगर इनके स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू आ जाएगी 4 और z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो इट मीन्स जो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है वो आएगा 5 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि if two vectors are equal then their scalar components are always equal। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है a वेक्टर एंड b वेक्टर और कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो अब आप दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 5 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको ये भी कह रहा है कि ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना होगा 0। तो डॉट प्रोडक्ट किया तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 6। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो इट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 40। तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 40, प्लस माइनस रूट 40 इज प्लस माइनस 2 रूट 10। ये इसके y की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसका फॉर्मूला आता है n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। जो ये वेक्टर होगा a क्रॉस b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b n कैप, ये वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो a और b दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा a क्रॉस b फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा i j k, a के स्केलर कंपोनेंट्स फिर b के स्केलर कंपोनेंट्स। तो a क्रॉस b फाइंड किया तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप और ये बन जाएगा प्लस जे कैप। बस इतना ही आएगा प्लस 0 के कैप आएगा। तो वो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आपको फाइंड करना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू रूट 2। तो अब n कैप आ जाएगा मेरे प्लस प्लस माइनस माइनस आई कैप प्लस जे कैप अपॉन में रूट 2। तो बन गया ये प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 जे कैप। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको a डॉट b फाइंड करना है और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है और a क्रॉस b भी गिवन है। तो अब आपको एक रिलेशन याद होगा a क्रॉस b और a डॉट b में कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट b स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड गिवन है 16, तो 16 का स्क्वायर a डॉट b आपको फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर आ जाएगा 100, b का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 100। तो यहां से a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा 10,000 माइनस 256। 10,000 माइनस 256 माइनस करें 10,000 256 तो 4479 ये बन गया 9744। ठीक है। अब 9744 किसका स्क्वायर होता है 98 का 64 6 78 72 81 और 7 88 4 0 नहीं। तो
इसका मतलब हम इसमें ऐसे ही छोड़ देते हैं, अंडर रूट में 9744। ठीक है, ये ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ पर बस इस क्वेश्चन में देखिएगा, आपको ये ए वेक्टर नहीं गिवन है, यहाँ पे ए कर लीजिएगा सिर्फ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए क्रॉस आई। तो ए वेक्टर तो आपको गिवन ही नहीं है, तो मैं ए वेक्टर लेट कर लेता हूँ कि ए वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मेरे पास आ गया ए वेक्टर। ठीक है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस आई, यानी ए वेक्टर जो गिवन है आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको आई कैप के साथ। इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो डायग्राम बना लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला, कि ये आई है, ये जे है और ये के है। आपको मालूम है अब तो कि आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन नेगेटिव आ जाता है। तो आई क्रॉस आई तो होता है 0, जे क्रॉस आई होता है माइनस के, तो ये बन जाएगा माइनस वाई के, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है जे। तो लो जी, तो ए क्रॉस आई मेरे पास आ चुका है, ए क्रॉस आई कैप मेरे पास आ चुका है माइनस वाई के कैप, ये जे कैप है प्लस जेड जे कैप। तो अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। ये आ जाएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ऐसे ही मैं क्या फाइंड करूंगा, ए क्रॉस जे, तो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस जे। आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस जे आ जाएगा माइनस आई। ए क्रॉस जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए अब एक चीज और रहेगी ए क्रॉस के, तो ए क्रॉस के इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के क्रॉस के, ये बन जाएगा आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे माइनस एक्स जे, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई प्लस वाई आई, और के क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। तो अब ए क्रॉस के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो अब अपने को फाइंड करना है, तो इसका मतलब तीनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, तीनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो लास्ट आंसर जो आएगा वो इसका क्या आएगा, 2a स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। सेम पहले वाले जैसे क्वेश्चन ही आ गया, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको ए डॉट बी फाइंड करना है। तो इनमें रिलेशन होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, तो 35 का स्क्वायर ये आपको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर आ जाएगा 26, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो ए डॉट बी का स्क्वायर 26 को 49 से मल्टीप्लाई किया 54,
24 29 9 2 18 9 5 7 12 ये बन जाएगा 1273 और 35 का स्क्वायर होता है 1275 1225 35 का 35 525 15 to 17 15 9 10 1225 तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर तो ये माइनस किया तो ये बन गया 48 तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू अगर अंडर रूट में 48 तो ये आ जाएगा 4√3 तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको शो करना है कि a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले आपको a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा। तो a प्लस बी फाइंड किया तो ये कितना आएगा 6i प्लस 2j माइनस 8k और a माइनस बी फाइंड किया तो ये बन गया 4i माइनस 4j प्लस 2k। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ a प्लस बी का a माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो 24 माइनस 8 माइनस 16 24 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। यहाँ पे आपको p और q पॉइंट्स गिवन है तो सबसे पहले आपको फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला होता है ओ क्यू माइनस ओ पी एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ओ क्यू यानी 4i प्लस 5j प्लस 6k और इसमें से आपने माइनस किया ओपी वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। तो माइनस करने पे जो रिजल्ट आया वो आया 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब मुझे क्या फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो अब मुझे पी क्यू वेक्टर का फाइंड करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 तो ये हो गया √27। √27 होता है 3√3। चलिए अब आप फाइंड करते हैं पी क्यू कैप। पी क्यू कैप क्या होगा? एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जो पी क्यू की डायरेक्शन में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी क्यू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ आपको ये गिवन है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं बेटा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट को लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। तो मैं अब ए बी की वेक्टर के क्या फाइंड कर रहा हूँ? dr डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB। और dr आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो वो dr को मैं a1 b1 c1 से प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 3 माइनस 2 इज 1 माइनस 5 माइनस a और ये आ जाएगा b माइनस 3। अब ऐसे ही मैं डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर रहा हूँ AC के, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A2 B2 और C2 से। देखिएगा -1 माइनस 2 इज -3 11 माइनस A 9 माइनस 3 इज 6। अब क्योंकि कोलिनियर है तो इसका मतलब AB और AC आपस में क्या होंगे? पैरेलल। अगर AB और AC आपस में पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू कितना होगा? C1 अपॉन C2। इसका मतलब A1 अपॉन A2 यानी 1 अपॉन -3 B1 अपॉन B2 इट मीन्स -5 माइनस A इज अपॉन 11 माइनस A। C1 माइनस E2 B माइनस 3 अपॉन 6 इनको इक्वेट किया
तो पहले मैंने फर्स्ट टू को इक्वेट किया, तो ये बन जाएगा 11 माइनस ए इज इक्वल टू 15 प्लस 3a। दिस इंप्लाइज 4a इज इक्वल टू आ गया -4, सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1। अब लास्ट टू फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 6 इज इक्वल टू -3b प्लस 9, तो -3b इज इक्वल टू -3, सो b इज इक्वल टू 1। अब a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो इसका मतलब a प्लस b जो होगा, a है -1 b है 1, वो इक्वल टू कितना आएगा 0। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो AB के DR फाइंड करो, AC के DR फाइंड करो, दोनों का रेशियो क्या होगा सेम, उनके उसको सॉल्व करने पर मेरे पास इस क्वेश्चन में आपको कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, जो कि 2, 4, 5 इन पॉइंट से पास होती है और इस गिवन लाइन के पैरेलल है। सबसे पहले अपने कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि जो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके DR क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल इक्वल होते हैं, या कह सकते हो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपको लाइन फाइंड करनी है उसके DR भी क्या होंगे, 3, 5 और -6 होंगे, और वो किस पॉइंट से पास हो रही है, 2, 4, 5 से। तो DR क्या होंगे, 3, 5 और -6। पॉइंट आपको गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, y1 है 4, b है 5 और z माइनस z1 अपॉन -6। तो ये उस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन है जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता लग गया इट पासेस थ्रू फ्रॉम 2, 4, 5, तो यहां से ए वेक्टर पॉइंट जो आएगा, पॉइंट वेक्टर जो आएगा वो आएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k, और जो इसका डायरेक्शन वेक्टर है बी वेक्टर, वो आ जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो वेक्टर इक्वेशन होती है r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, तो r वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस लैम्डा b वेक्टर इज 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो ये इस लाइन की क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b दोनों यूनिट वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल टू कितना होगा 1। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2। तो हमें मालूम है कि a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर -2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ a और b 1 है, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा, यानी 2 माइनस 2 cos थीटा। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का जो स्क्वायर है 2 कॉमन लिया, 1 माइनस cos थीटा, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है वो अपना पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में यही सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाय 2। तो अपने को पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b। अब आपको पता है कि a और b वेक्टर जो हैं उनका मैग्नीट्यूड है 1। तो अगर उनका मैग्नीट्यूड 1 है तो वैल्यू मैंने इसके अंदर
सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको पता है कि ये 1 और ये 1 बन गया 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 मैंने ले लिया कॉमन, और आपको पता है कि 1 प्लस cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो अब आप देखिएगा रहेगा क्या 2 cos थीटा बाय 2। तो इससे मेरा ये सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 1,6,3 पॉइंट आपको गिवन है, उसकी इस गिवन लाइन में फाइंड करनी है इमेज। इमेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पहले मैंने 163 पॉइंट को पी लेट कर लिया। ये जो आपको लाइन गिवन है उसको यहां लिख देते हैं x/1 y-1/2 z-2/3। यहां से P से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो उसको M पॉइंट पे जाके मिल रहा है। ये M पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये P पॉइंट की जो इमेज बन रही है लाइन में वो है Q पॉइंट। तो मैं Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट इमेज ऑफ पॉइंट P in the given line is Q अल्फा बीटा गामा। चलिए अब अपने को पहले फाइंड करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पर है तो इसका मतलब अननोन पॉइंट है। और किसी भी गिवन लाइन पर अगर आपको अननोन पॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहले गिवन लाइन पर आपको जनरल पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। और जनरल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू में लैम्डा लेट करते हैं। तो यहां से जनरल पॉइंट आ जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2। लेट इट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर M। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये M पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अगर ये M पॉइंट की कोऑर्डिनेट हैं तो अब मुझे फाइंड करने पड़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PM, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E2 B2 और C2 से। डायरेक्शन रेशियोज तो आपको फाइंड करने आती है ना, कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लेते हैं। तो अगर P पॉइंट आपको 163 गिवन है, M पॉइंट आपको लैम्डा के टर्म्स में भी आपने फाइंड कर ही लिया, तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे लैम्डा -1 2 लैम्डा -5 और 3 लैम्डा -1। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो PM लाइन है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। तो PM इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या कंडीशन होती है कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लिकेशन, जो कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल टू कितना होता है, 0। यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब लाइन के डी आर 1 2 3 है, और PM लाइन के डी आर ये आपको फाइंड कर लिया आपने। तो ये आ जाएगा 1 इंटू में लैम्डा -1 2 इंटू में 2 लैम्डा -5 3 इंटू में 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब अपने करते हैं इनको सॉल्व। तो लैम्डा -1 4 लैम्डा -10 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 13 14 लैम्डा और इज इक्वल टू आ जाएगा 14 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 1। इसका मतलब जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है M पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 3 5।
अब अपने को पता है कि ये जो m पॉइंट है वो PQ का मिड पॉइंट है, m इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, सो अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 6/2 गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 135। तो कंपेयर करने पर अल्फा आ जाएगा 1, बीटा आ जाएगा 0 और गामा आ जाएगा 7। तो इसका मतलब इमेज Q पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे होंगे 107। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ABC where the coordinates of vertex A, B and C are given। देखो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको एक प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है, या प्लेन के ऊपर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है आपको। ये गिवन है 3, -1 और 2। ये गिवन है 1, -1 और -3। और ऐसे ही C पॉइंट गिवन है आपको 4, -3, 1। अब आपको इस जिस प्लेन में ये ट्रायंगल है उस प्लेन के नॉर्मल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो यूनिट वेक्टर हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्लेन पे पहले 2 वेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर इज AB वेक्टर और मैं सेकंड वेक्टर फाइंड कर रहा हूँ AC वेक्टर। अब AB वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, OB माइनस OA, यानी B वेक्टर में से A वेक्टर को माइनस करना है। तो B वेक्टर है I -j -3 के, क्योंकि B के कोऑर्डिनेट 1 -1 -3 है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो I -j -3 के, इसमें से A वेक्टर माइनस कर रहा हूँ 3I -j +2 के। सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास AB वेक्टर आ जाएगा -2I कैप, -j +j कैंसिल, -3k -2k -5k कैप। अब ऐसे ही AC वेक्टर फाइंड कर रहा हूँ, तो AC वेक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C वेक्टर में से A माइनस करना पड़ेगा, यानी 4I -3j +k। इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 3I -j +2k। तो 4I में से 3I सब्ट्रैक्ट किया तो I कैप -3j +j -2j कैप k -2k -k कैप। अब मेरे पास AB वेक्टर भी आ गया, मेरे पास AC वेक्टर भी आ गया, और अब मुझे इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस AB क्रॉस AC अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। ये मुझे फाइंड करना है। अब AB वेक्टर है मेरे पास -2I कैप -5k कैप, और मेरे पास AC वेक्टर है I कैप -2j कैप -k कैप। तो अब सबसे पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, ये I कैप J कैप K कैप -2 0 -5 1 -2 -1। इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा -10I कैप 2 + 5 7 -7j कैप और +4k कैप। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 -10I 2 + 5 7 -7j +4k कैप। अब मुझे AB क्रॉस AC का क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 100 49 4 16 सॉरी, विच इज इक्वल टू √165। तो इस हिसाब से मेरे पास n कैप का जो फॉर्मूला है वो है प्लस माइनस AB क्रॉस AC अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस माइनस AB क्रॉस AC है मेरे पास -10I -7j +4k होल अपॉन मैग्नीट्यूड आ गया √165। तो ये बनेगा प्लस माइनस
-10 अपॉन रूट 165 आई कैप, -7 अपॉन रूट 165 जे कैप, प्लस 4 अपॉन रूट 165 के कैप। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इन लाइंस को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन -1 अपॉन 12। और सेकेंड लाइन गिवन अपने को x अपॉन 1 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन 6। ठीक है। अब जैसे ये जो dr है फ्रैक्शन में आ रहे हैं, और जनरली dr को अगर अपने फ्रैक्शन में रखते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको फ्रैक्शन साइन को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए एक नंबर से सारे drs को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब मैं लाइन की इक्वेशन को लिख सकता हूँ x अपॉन 1 12, मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो y अपॉन 6, तो ये आ जाएगा z अपॉन -1। ठीक है। और ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई करने पर x अपॉन 6 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। तो ये अब मेरे पास दोनों लाइंस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स यानी x1 y1 z1, मतलब जो फर्स्ट लाइन है वो जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 0 0, और dr होंगे इस फर्स्ट लाइन के a1 b1 c1 इज इक्वल टू 12 6 -1। ऐसे ही सेकेंड लाइन के पॉइंट्स होंगे, मतलब सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 -2 1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे a2 b2 c2 होंगे 6 6 और 1। चलिए अब अपने इन लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 होल अपॉन अंडर रूट में a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर प्लस b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर। तो जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस गिवन हो तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। अब अपने पास सारी वैल्यूज है, अब मैं ये वैल्यूज यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 आ जाएगा अपने पास 1, y2 माइनस y1 आ जाएगा अपने पास -2, और z2 माइनस z1 आ जाएगा 1, a1 b1 और c1 और a2 b2 c2। ठीक है, अपॉन में a1 b2 a1 b2 72 माइनस a2 b1 36 इसका होल स्क्वायर प्लस b1 c2 6 माइनस c1 b2 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ऐसे ही a1 c2 प्लस c1 a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। 1 ये बन जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 2 12 प्लस 6 और प्लस 1 72 माइनस 36 होल अपॉन 72 माइनस 36 होगा 36 का स्क्वायर
6 प्लस 6 12, 12 का स्क्वायर, 12 प्लस 6 18, 18 का स्क्वायर। तो बन गया ये 12 36 प्लस 36 होल अपॉन 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324 और ये बन गया 84 अपॉन, इसको प्लस किया 1300, 1440, 1774, 64। ठीक है, तो ये बन गया 84 अपॉन 2, तो 4 से डिवाइड किया 4 4 1, ये आप कह सकते हो 84 अपॉन 2 इंटू 21, 42 अपॉन 84 इक्वल टू कितना है 2। तो इसका मतलब दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है 2 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। ये आपको लाइंस गिवन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है जो कि 1 2 -4 पॉइंट से पास होती है। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट जो कि गिवन है, तो पॉइंट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए वेक्टर से। तो पॉइंट गिवन है आपको i + 2j - 4k, और एक चाहिए होती है आपको लाइन की डायरेक्शन। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट लाइन इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर लाइन इस बी वेक्टर के पैरेलल है तो दिस इंप्लाइज कि जो बी वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू, क्योंकि ये लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो यानी ये जो बी वेक्टर है इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन के भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू 3i - 16j + 7k एंड 3i + 8j - 5k, कि जो दोनों डायरेक्शंस हैं लाइंस की, दो लाइंस गिवन जो आपको, उनकी जो डायरेक्शंस है उसके ये बी वेक्टर क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। अगर बी वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो बी वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा b1 क्रॉस b2 के। अब b1 क्रॉस b2 मतलब इन दोनों वेक्टर्स का अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखिएगा ये b वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 3 - 16 7 और ये 3 8 - 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 5 जा 80 - 56, तो बन गया 24 आई कैप -15 -21 -36 यानी +36 जे कैप और 24 + 48 + 72 के कैप। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन आ गई। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं पॉइंट, पॉइंट यहां पे क्या गिवन है आपको i + 2j - 4k प्लस t। अब लिखेंगे डायरेक्शन, तो डायरेक्शन है 24 आई कैप + 36 जे कैप + 72 के कैप। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन है और आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a + b, a - b एंड c - b, जो a - b और c - b के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a - b वेक्टर फाइंड करते हैं। तो लेट मैं a - b को लिख देता हूँ d वेक्टर, लेट d वेक्टर इज इक्वल टू a - b। तो a - b यानी i + 2j कैप + k कैप
माइनस 2i प्लस j। अब इनको सेपरेट किया तो मेरे पास डी वेक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब ऐसे ही मैं एक और वेक्टर जी वेक्टर इज्यूम कर लेता हूं। जी वेक्टर किसको इज्यूम कर लेता हूं? सी माइनस बी को। तो सी में से भी सेपरेट किया तो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप। सेपरेट करने पर मेरे पास जी वेक्टर आ गया i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप। तो मेरे पास अब डी वेक्टर आ गया, जी वेक्टर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस डी वेक्टर और जी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला होगा एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस डी क्रॉस जी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ डी क्रॉस जी। तो यानी सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे डी वेक्टर और जी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो डी क्रॉस जी, तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें डी और जी का। तो -1 और जी का 1 -5 तो सॉल्व करने पर आ जाएगा -5 + 5 0 आई कैप और 5 - 1 -4j कैप 5 - 1 4k कैप। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो -5 + 5 0 5 - 1 4 5 - 1 4, ठीक है। तो डी क्रॉस जी आ गया -4j कैप प्लस 4k कैप। अब मुझे इस डी क्रॉस जी का क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 16 + 16 इज इक्वल टू √32। सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा 4√2। तो अब एन कैप का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। डी क्रॉस जी -4j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में 4√2। तो ये आंसर आ गया अपना ±(1/√2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप। तो यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1 1 and perpendicular to the line joining these two points and these two points। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नेमिंग करते हैं। ये ए, ये बी और ये सी और डी। अब हम क्या करेंगे, ए बी के डी आर फाइंड करेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, इसको हम लेट मी से कह देते हैं A2 B2 C2। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं? जो भी पॉइंट्स हैं उनके रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को माइनस करने पर। तो 4 - 1 इज 3, 3 - -1 इज 4 एंड 2 - 0 इज 2। तो ए बी के डी आर आ गए मेरे पास 3, 4 एंड 2। अब ऐसे ही मैं डी आर ऑफ लाइन फाइंड कर रहा हूं सी डी, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं A3 B3 और C3 से। तो रिप्रेजेंट किया तो ये आ जाएगा 2 - 1 इज 1, 1 - 2 इज -1, 1 + 1 इज 2। ठीक है। अब मेरे पास ये ए बी और सी डी लाइन के डी आर आ गए। अब मुझे एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो कि 1 - 1 पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ required line is यहाँ जगह x - 1 upon a is equal to y + 1 upon b is equal to z - 1 upon c। यहाँ पे इस लाइन के डी आर आपको गिवन नहीं थे तो इसलिए मैंने डी आर क्या इज्यूम कर लिए, ए बी एंड सी। अब ये लाइन जो है, लाइन फर्स्ट, वो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। लाइन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। अब आपको पता है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो फिर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू कितना होता है? 0। तो उससे मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 3a + 4b + 2c इज इक्वल टू 0 और a - b
प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सबको मालूम ही है। तो a के अपॉन में आ जाएगा डिटर्मिनेंट 4 माइनस 1 2 2, b के अपॉन में 3 1 2 2, और ऐसे ही c के अपॉन में है 3 1 4 माइनस 1, और इक्वल टू मैंने लेट कर लिया लेमडा। तो a अपॉन 8 प्लस 2 10, 6 माइनस 2 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 इक्वल टू लेमडा। तो यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई 10, b की वैल्यू आ गई -4, और c की 10 लेमडा, सॉरी b की वैल्यू आ गई -4 लेमडा, और c की वैल्यू आ गई -7 लेमडा। तो मेरे पास ये जो a b c की वैल्यूज आई हैं, ये मैं अब कहां पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये a b c की वैल्यूज इनमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा x-1 अपॉन 10 लेमडा, y प्लस 1 अपॉन -4 लेमडा, और z-1 अपॉन -7 लेमडा। अगले स्टेप में थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेमडा को हटा देते हैं, तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है वो अब आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी x-1 अपॉन 10 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन -4 इज इक्वल टू z-1 अपॉन -7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है शो दैट द लाइंस आर क्यू लाइंस, आल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ जी, कोई भी लाइंस क्यू लाइंस कब होती है, नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। तो अब आप देखिए कि फर्स्ट लाइन है, इसकी डायरेक्शन आ रही है i प्लस 2j -3k, और सेकेंड लाइन की डायरेक्शन आ रही है बेटा 2i प्लस 4j -5k। तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो लिया तो 1/2 2/4 और ये 3/5। 1/2 2/4 के इक्वल है, लेकिन 3/5 के इक्वल नहीं है। सो लाइंस आर नॉट पैरेलल, पैरेलल तो है ही नहीं ये। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या नहीं, ये चेक करेंगे। तो अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होती है, 0। लेकिन अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इसका मतलब उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 0 नहीं होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, हो जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और इस पूरे पे हम लगा देंगे मॉड। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लें a2 माइनस a1। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर होता है a1 वेक्टर, ये वेक्टर होता है a2 वेक्टर, जिसको हम पॉइंट वेक्टर भी बोलते हैं। तो a2 माइनस a1 किया तो ये बन जाएगा -3i प्लस 2k, ठीक है। और ऐसे ही अब हम फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 फाइंड करें तो बहुत इजी है, दो वेक्टर्स हैं b1 और b2, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये b1 वेक्टर और ये b2 वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 1 2 -3 2 4 -5। तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। आएगा -10 प्लस 12 2i कैप, -5 प्लस 6 -j कैप, और 4 -4 0k कैप। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं। -10 प्लस 12 2i कैप, -5 प्लस 6 -j कैप, और 4 -4 0k कैप। चलिए अब हम फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो b1 क्रॉस b2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा अंडर रूट में 4 + 1 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब ये सब सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या फाइंड कर लें, a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। अब हम a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 फाइंड करें। तो दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट किया तो ये आ जाएगा -6 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू -6। ये नॉट इक्वल टू 0 आना है ना,
दिस इंप्लाइज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, तो दिस इंप्लाइज लाइंस आर स्क्यू। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टेज के फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई -6, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5। वैल्यूज पुट करने पर रिजल्ट आ गया 6/√5 यूनिट्स। तो यानी दोनों लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 6/√5 है। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो आपको मालूम ही है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू कितना होता है, 0। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो आपको लाइंस गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या आने चाहिए, 1। यहाँ देखिएगा z का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो इस पूरी इक्वेशन एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने -1 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब a1 b1 c1 जो कि इस लाइन के डी आ रहे हैं वो होंगे k-5 1 और 2k+1। अब ऐसे ही मैं सेकेंड इक्वेशन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा x+2/-1 इज इक्वल टू y-2/k इज इक्वल टू z/5। तो यहां से जो a2 b2 और c2 हैं वो आ जाएंगे -1 k और 5। तो अब ये a1 b1 c1 भी है, a2 b2 c2 भी है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पर देखिएगा क्या आ रहा है, थोड़ी सी जगह बना लें यहाँ पे। तो ये आ जाएगा a1 a2 मीन्स k-5 का मल्टीप्लाई करना है इस -1 से, b1 b2 इस 1 का मल्टीप्लाई करना है k से, c1 c2 इस 2k+1 का मल्टीप्लाई होगा 5 से और इक्वल टू 0। तो ये बन गया -k+5 प्लस k प्लस 10k+5 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो 10k इज इक्वल टू आ गया -10, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी -1, और यही आपको फाइंड करना था। तो मेरे ख्याल से आपका ये पेपर भी अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और अदरवाइज आप इस पेपर को चेक करके अपने मार्क्स मुझे शेयर करिएगा कि आपने कितना इसके अंदर स्कोर किया।